अमेरिका ने एक अपनी बहुत बड़ी हिकमत अमली जो इख्तियार की, आलम अरब के सीने में इसराइल का खंजर पैवस्त कर दिया ताकि ये कभी आजाद ना होता है, हमारे अंगूठे तले रहे, हमारी पॉलिसी गबन करे। ये इस्तेमार का दूसरी जंग अजीम के बाद जहां बरतानवी इस्तेमार, फ्रांसीसी इस्तेमार रफ्ता रफ्ता ये हटने शुरू हुए। सदर नासिर ने अंग्रेजों को उठाकर फेंका मेडिटेरेनियन में और दूसरे जगहों से। अलजायर ने आजादी हासिल की फ्रांस से, अतालवियों से जो है लीबिया वालों ने आजादी हासिल की, ये हो गया। लेकिन एक खंजर पैवस्त कर दिया गया इसराइल का सीधा अरब। इस सूरत हाल में जाहिर बात है कि एक तो बड़ी आइडियल पोजीशन थी कि पूरा आलम इस्लाम मुत्तहिद हो, लेकिन वो तो बहुत दूर का ख्वाब मालूम होता। अल्लामा इकबाल से बड़ा कोई नकीब नहीं है मिल्लत इस्लामी की वहदत का। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। लेकिन उन्हें भी अपने लेक्चर्स में कहना पड़ा, इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे आलम इस्लाम की एक वहदत बन जाना तो तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है। अगर किसी तरह एक कॉमनवेल्थ ऑफ मुस्लिम नेशंस वजूद में आ जाए तो भी बड़ी कामयाबी हो, लेकिन उससे भी पहले ये तो ज्यादा आसान था कि आलम अरब एक वहदत की शक्ल इख्तियार कर। ये तो एक कौम है, अक्सर और बेशतर एक नस्ल या ज्यादा दो नस्लें कहती। शुमाली अफ्रीका में बर्बर नस्ल भी है, बाकी तो सब अरब। ये पूरा आलम एक नस्ल, एक जबान, पूरे इतने रकबे के ऊपर बोले जाने वाली एक जबान, ये तो एक हो जाए। अफसोस ये है कि इसका एक हो जाना एक शख्सियत उमरी थी जो मजहबी मिजाज की शख्सियत थी, जो दीनी मिजाज की हामिल शख्सियत थी। अगर उसकी क़यादत में आलम अरब मुत्तहिद हो जाता तो वाक़अतन एक बहुत बड़ा जो है मरहला वो तय हो जाता पूरी आलमी मिल्लत इस्लामिया की एक वहदत इख्तियार करने का। वो शख्सियत थी शाह फैसल शहीद की। और इस नफ्स के साथ ही आपके दिन में आ गया होगा क्यों उन्हें शहीद कर दिया गया, किसने किया कराया, कहां से तालीम हासिल करके आया था वो जिसने शहीद किया शाह फैसल शहीद। उसकी गर्दन पर कौन सवार थी, वो यहूदी लड़की के जिसके फोटो भी शाये हुए। एक गर्दन को उठाए खड़ा हुआ शहजादा अपनी एक यहूदी दोस्त को लड़के, और वही है कि जिसने जाकर पिस्तौल से शहीद किया है। जान अच्छी तरह जान लीजिए, जैसे बारहा मैंने अर्ज किया है कि हजरत उमर को शहीद करने वाला कहने को अबू लुलू फिरोज था, लेकिन उसके पूछे पूरा ईरानी नस्ल परस्ती का जो पूरा पसमंदर है, उसे तो हर शख्स इसकी जरा भी निगाह जो है जो सिर्फ मंजर को ना देख रही हो, पस मंजर को भी देखने वाली हो, वो तो जान देगी कि अबू लुलू फिरोज एक फर्द का नाम नहीं था, वो ईरान का इंतकाम था आलम अरब से। बिल्कुल इसी तरीके से ये अमरीकी इस्तेमार का हथकंडा था, उसे महसूस हुआ। शाह फैसल मजहबी मिजाज का शख्स, ये उमर रहा है, और ये शाह फैसल की हिकमत अमली का अगर आप अंदाजा कीजिए। लाहौर में समिट कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वो आए, सबसे टावरिंग पर्सनैलिटी पूरे उस वक्त आलम इस्लाम के शाह फैसल की थी। और वो गोया के एक बहुत ही जिसको कहा जाए कि एक बहुत एल्डरली, एक बुजुर्गाना एक शख्सियत जो है, और उन्होंने अपने दौलत के दरवाजे, अरब में वो मशहूर थे कि निहायत खसीस और बखील इंसान है, इसलिए कि वहां वो खर्च करते थे हिसाब किताब के साथ, लेकिन उनके खजाने खुले हुए थे आलम इस्लाम के लिए। इधर भी मदद है, उधर भी मदद है, इधर भी काम हो रहा है, उधर भी काम हो रहा है। फिर उन्होंने तेल का हथियार इस्तेमाल करके एक दफा अमरीका को दिन में तारे दिखा दिए, लिहाजा उनका हटाया जाना सीन से ये अमरीकी इस्तेमार के लिए लाजिम। अब ले देकर रह गए कौन सेकुलर मिजाज के लोग। पहली अटेम्प्ट जमाल अब्दुल नाफिर ने की, नाकाम हो गया। कद्दाफी साहब ने कोशिश की कि वो उनकी जानशीनी हासिल कर ले, नाकाम हो गया। अब एक तीसरी शख्सियत सद्दाम हुसैन की, मुल्हिद है, इस्लाम से कोई सरोकार नहीं, बास का फलसफा, सेक्युलरिज्म प्लस अरब नेशनलिज्म, ये उसूल है। लेकिन ये है कि ये शख्सियत अबू बकर ऐसी आई है कि इससे इस वक्त ये जान लीजिए, मैं अमेरिका में भी अरबों से भी कराया हूँ, सऊदी अरब में भी मैं वो देख आया हूँ। नौजवान नस्ल जो है अरबों की, पूरा जो दूसरे अरब ममालिक है जहां पर के मजहब का इतना चर्चा ही नहीं है, पूरा फिलिस्तीनी अरब, जॉर्डन के अरब, शामी अरब अवाम, वो सब के सब सद्दाम के पीछे है, इसलिए कि उन्हें नजर आ रहा है कि एक शख्स फिर ऐसा पैदा होकर सामने आ गया है जो शायद आलम अरब को फिर यूनाइट कर। और ये है असल वो शय कि जो अमेरिका के लिए किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। दौलत के ये ज़खायर, खलीज की ये दौलत, सयाल सोना और उसके जखीरे, और ये किसी तरीके से ये अमेरिका के जेर असर, ये है वो से जो उसे बर्दाश्त नहीं है। वो कोई अरबों की मोहब्बत में नहीं आया 2.5 लाख फौज लेकर, वो कोई शाही अरब जो खानदान है सऊदी, उससे उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। कोई पता नहीं कि वो खुद उनको हटा दे और वहां पर कोई जमहूरी ढांचा जो है वहां पे खड़ा करवा दे खुद अमेरिका। इसलिए कि सऊदी अरब में मैं देख आया हूं, हालात अगरचे जाहिर बात है कि ज्यादा गहराई में तो वहां जाने का मौका ही नहीं होता, बहुत ही मुस्तबिद हुकूमत है, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त दोनों तबके नौजवानों के जो है वो शाही खानदान के शरीक खिलाफ हो चुके। जो वहां पर जदीद मुसक्कफ तबका है, जदीद तालीम याफ्ता, जो बाहर पढ़कर आया है अमेरिका में और कहीं और वो कसीर तादाद में, वो साफ सवाल कर रहे हैं कि ये बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो हमारा खर्चा आता था,
हमारे हथियारों के ऑर्डर जाते थे वो कहां गए? कुल 65,000 फौज, और अरब के पास, सऊदी अरब के पास उतने टैंक भी नहीं है जितने कि यमन जैसे गरीब मुल्क के पास। हमारा रुपया ये गया। ये एक सवाल है जो हर शख्स के ज़हन के सामने है। हमें अपने मामलात को खुद से मांगना होगा। इसी तरीके से जो मजहबी तबका है, और वहां है बड़ी तादाद में मजहबी तबका नौजवान जिनमें बड़ा जज्बा है, और उनका वो जोश जिहाद उन्हें जिहाद अफगानिस्तान तक लेकर आया। सैकड़ों अरब नौजवान यहाँ जो है शहीद हुए। अपने मुल्क में तो उन्हें बोलने की भी कोई इम्कान नहीं है, लेकिन यहाँ वो जज्बा जो अंदर अंदर परवान चढ़ रहा है, वो जज्बा उन्हें लाया है और अफगानिस्तान की सनलाख वादियों के अंदर उन्होंने जामे शहादत पोश किया है। वो तबका भी शदीद मुखालिफ हो चुका है कि इन्होंने अमरीकियों को बुलाकर, उनमें यहूदी भी है, ईसाई तो है ही है, यहूदी है, यहूदी औरतें हैं, जो कुछ अब वहां बेहयाई और बेपर्दगी के मनाजिर नजर आ रहे हैं। ये सरजमीन अरब, मैंने अमेरिका में तकरीर सुनी है, इस्ना के जो फाइनल उनका एक सेशन था, इस्लामिक सोसाइटी नॉर्थ अमेरिका, जिसमें मैं मदऊ किया गया था, उसीलिए मैंने ये सबर किया था। एक नौजवान ने जो तकरीर वहां पर की है, वाकया ये है कि मैं हैरान रह गया उसकी जुर्रत का। उसने कहा कि हुजूर ने फरमाया था कि जजीरा नुमा अरब में 2 दीन जमा नहीं हो सकते, और आज शाही खानदान की सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अमरीकियों को इतनी बड़ी तादाद में बुला लिया गया है, जिनमें मोबाइल चटनी है, मोबाइल सिनेगोग्स है, यहूदी मर्द और औरतें जो है दंदनाते फिर रहे हैं आज अरब की सरजमीन पर। लिहाजा जो मजहबी तबका है वो इस पर शदीद रद्द अमल जो है उसके अंदर पाया जाता है। ये हालात है जो मैं आपके सामने चाहता था कि रख, ये वो शामत अमाल है। एक तरफ ये कि वो शख्सियत जो है सद्दाम हुसैन की, वो कोई पसंदीदा शख्सियत नहीं, लेकिन ये कि उस शख्सियत को तकवीयत देने वाले भी तो यही लोग थे। इन्हें खतरा था ईरान के इनकलाब से कि कहीं उसी किस्म का कोई इनकलाब हमारे यहाँ ना आ जाए, लिहाजा इनकलाब ईरान को एक्सपोर्ट ना होने दे, इसलिए उन्होंने इसी सद्दाम हुसैन को बिलियन और बिलियन डॉलर्स की मदद दी। आज वही है, अरबी की तो एक कहावत भी है, सम्मिन कल्बक या को लोग अपने कुत्ते को खिला पिला के मोटा करो, किसी रोज तुम्ही को काटेगा। आज वो तो इन्हें काटेगा, लेकिन ये कि उसका जो इलाज तजवीज हुआ है वो इंतहाई खौफनाक है। 2.5 लाख अमरीकी वो इस्तेमार के पंजे जो बमुश्किल आलम अरब के सीने से जो गड़े हुए थे इस इस्तेमार में, मुश्किल हटे थे कि एकदम अब वहां पर खबरें आ रही है, फरांसीसी भी आ रहे, बरतानवी भी आ रहे, कहां से फौजी आ रही, और वहां पर 2.5 लाख सिर्फ अमेरिकन आर्मी का, उसमें तकरीबन 1.5 लाख तो पहुंच चुकी। और जो भी होगा वहां पर, जैसा कि मैंने अर्ज किया है, इस कदर खौफनाक सीन है। मैंने बहुत से हजरात वाकिफ होंगे, कई मरतबा मैंने हवाला दिया है मौलाना सैयद हामिद दिया रहमहुल्लाह का। उन्होंने एक दफा मुझे बताया था कि अहादीस में जो कुर्ब क़यामत के हालात और वाक़यात की पेशिनगोइयां ने, उनमें यह है कि वो जो आखिरी जंग होनी है जो कि दज्जाल के खिलाफ होगी मुसलमानों की, और जिसमें कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, जिसके सिलसिले में उससे पहले एक जंग होगी बहुत खौफनाक, बहुत खौफनाक। और अजीब अल्फाज उनके ये थे कि उसमें एक तरफ मुसलमान और ईसाई और यहूदी तीनों होंगे। ये बात समझ नहीं आती थी कि मुसलमान और यहूदी एक तरह कैसे जमा हो सकते। आज वो नक्शा नजर आ गया। आज इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, अब ये एक बल्कि चलते आइए, मिस्र, इसराइल, सऊदी अरब और जो भी इनके हवारी है वो सब सब में खड़े, और उनके ऊपर सियादत किसकी? अमेरिका की। वो नक्शा आ गया। और उस जंग के सिलसिले में मौलाना हामिद मियां रहमहुल्लाह ने मुझे बताया था कि हदीस में अल्फाज आए हैं, इतने लोग हलाक होंगे, इतने लोग हलाक होंगे, इतने लोग हलाक होंगे कि एक परिंदा सैकड़ों मील तक उड़ता हुआ चला जाएगा और उसे सिवाय नाशों के और कुछ नजर नहीं। ये नक्शा खाकम बदहन तुला हुआ है, खड़ा हुआ है। जो भी होगा कीमियावी जंग, कीमियावी वारफेयर, केमिकल वारफेयर और फिर एटॉमिक वारफेयर, इसकी खुली धमकियां दी जाती। कभी कोरिया के बारे में अंदेशा था कि ये दरिंदे खुदा की धरती को, कोरिया की गरीब बस्ती को नागासाकी बना के छोड़ेंगे, हिरोशिमा बना के छोड़ेंगे। आज वो सूरत हाल जो है आलम अरब पर, हार्ट ऑफ द अरब लैंड, उस पर ये सूरत हाल भी पुतली खड़ी। इसमें हमें क्या करना चाहिए? मैंने ये चाहा कि पूरा पस मंजर आपके साथ हो, सिर्फ वक्ती सा कोई एक नारा, वक्ती सी कोई एक खबर, उसके हवाले से एक जज्बात का मामला, पूरा एक पस मंजर सामने रखिए। अब वो आपको शायद मेरी बातें जो है वो समझ में आ जाए। नंबर 1, हमें किसी सूरत इस जंग में अमेरिका के घड़े की मछली नहीं। अमेरिका इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं आया, अमेरिका हरमैन की हिफाजत के लिए नहीं आया, अमेरिका अपने मफादात, आलमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया। और ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो सऊदी शाही खानदान की हिफाजत के लिए आया। और बड़ा उम्दा मज़मून छपा था पिछले, बल्कि अभी तक तो वो ताज़ा ही है जब तक नया नहीं आता, निदान है, जिसका उन्वान था अरबों का छुरा और अरबों का डरा। सारे पैसे भी इन्हीं से नहीं रहे। $12 बिलियन का एक चेक लेकर गया जेल बैकर का। अंदाजा तो की दुनिया कहां से कहां पहुंच। मैं भी हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। 2 माह कबल इसका तसव्वुर नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कुव्वत अमेरिका की तबाह कुव्वत और जमा हो जाएगी अरब के अंदर। लेकिन ये कि वो कॉस्ट भी अरबों ही की होगी, उन्हीं का छुरा, उन्हीं का लला।
हमें करना ये चाहिए, अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को, हमारे सियासतदानों को, हमारे जिम्मेदार लोगों को हिदायत दे के वो अमेरिका के घड़े की मछली न बने। उसके तहफ्फुज़ के लिए या शाही खानदान की हिफाजत के लिए बहुत कुछ उन्होंने ऐश कर लिए, काफी ऐश कर लिए। बाकी ये कि अब जो कुछ होना है वो होना है। हरमैन शरीफैन को तो खुद अरब के लोग कहते हैं कि कोई खतरा नहीं है। सारा झगड़ा तो तेल की दौलत का है। वो तेल की दौलत जो है वो शिमाल मशरकी कोने के अंदर है। बल्कि ये कि जो रद्द अमल पैदा हुआ आलम इस्लाम में और सऊदी अरब में खुद उसके मजहबी नौजवानों में अमरीकी फौजों की आमद के खिलाफ उसका जवाब दिया गया राबक आलम इस्लामी की तरफ से कि ये जो भी जंग का महाद है, जो फौजें हैं, ये हरमैन से तो 1500 किलोमीटर दूर है। तो हरमैन को तो खतरा नहीं, खतरा है अमेरिका के आलमी मफादात। आज आपको मालूम है दुनिया दो तबकों में बटी हुई है, द रिच एंड द पुअर। ये जो अक़वाम है, जो 6-7 कौमें शुमार होती है दुनिया की दौलतमंद कौमें, उनके लिए खतरा है कि ये अगर हम उनका जो सबसे बड़ा जरिया है इसका सनत का, ये तेल अगर इनको कुछ हो गया तो उनकी सबकी इकोनॉमी जो है वो एकदम तरह से नहीं बढ़ा जाएगा, वो भी बराबर होता रह जाएंगे दुनिया के दूसरे मुल्कों के। ये उसकी हिफाजत के लिए आए। हमारे नौजवान को आज मैं सोचता हूँ काश के हमें मालूम हो, हमें वो तारीख दोहरानी नहीं चाहिए कि हमने पहली जंग अज़ीम में अंग्रेजों के इस्तेमाल के पंजे करवाने के लिए अपनी जानें दी। पंजाब का नौजवान, पंजाब का मुसलमान सिपाही भी जाकर एलएनडी को कब्जा दिलवाने के अंदर और बगदाद पर कब्जा कराने में उसके ताउन किया, उसकी मदद की। क्या आज भी वही तारीख अपने आप को दोहराएगी? आज हमारा फौजी जाएगा वहां पर अमेरिका के तहफ्फुज़ के लिए, उसके मफादात के तहफ्फुज़ के लिए। पहली बात यह कि हर किस लिए होना चाहिए, होना क्या चाहिए? पहली कोशिश ये हो कि ये बैनुल इस्लामी मामला बने, मुसलमान उम्मत आए, अमरीकी फौजें जाएं, फ्रांसीसी जाएं, बरतानवी जाएं। हाँ, इस सूरत में मैं कहता हूं पाकिस्तान का एक एक बच्चा वहां जाए और अपनी जान कुर्बान कर, इसलिए कि ये कुरान का हुक्म है। बैन ताइफतान मिनल मोमिनीन इख्ततलू फस्लिहू बैनहुमा इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फकातिलु लती तबगी हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह इन फात फस्लिहू बैनहुमा बिल अदल वक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। उम्मत मुस्लिमा को हुक्म दिया गया, अगर मुसलमानों के दो गिरोह लड़ पड़े तो तुम सुलह कराओ, और अगर एक फरीक ज्यादती पर तुला रहे, अड़ा रहे, तो अब सब मिलकर उससे जंग करो, यहां तक कि उसे अल्लाह के हुक्म के आगे झुका दो। फिर अगर वो अल्लाह का हुक्म मान ले, सुलह पर आ जाए, तो फिर अदल किस्त के साथ उनके दरमियान सुलह करा दो। ये हमें हुक्म है, मुसलमानों को हुक्म है। लेकिन ये कि ये अमरीकी आ रहे हैं और अमरीकी इस्तेमाल और अमरीकी मफादात, और उसके लिए जो है पाकिस्तान का मुसलमान सिपाही भी जाए, मेरे नजदीक की किसी सूरत में सही मुतालबा भी हो रहा है। आज ही गालिबन एक इंटरव्यू आया है शाह हुसैन के भाई जो है हसन बिन तल्लाल, उनका, उन्होंने भी यही कहा है कि इसको मुसलमानों को आपस में इस मामले को तय करना चाहिए, इस कजिए को अमरीकी फौजों को यहाँ से फौरन मकल जाना चाहिए। और यही बात मैं यकीनन तायद करूंगा, तहसीन करूंगा। यही मौक़िफ़ ईरान इराक के खिलाफ जो यूएनओ के सैंक्शंस है, कहता है हम उसकी पाबंदी करें, लेकिन अमरीका को यहाँ से निकलना चाहिए। ये मुसलमानों का अपना मामला वापस में तय करें। पाकिस्तान को भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए पूरी कुव्वत के साथ। इसमें कोई भी अगर कमजोरी हो रही है तो दर हकीकत ये गोया कि हम अमरीकी इस्तेमार के हाथ में उसका आला कार बनकर, खिलौना बनकर इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हमें किसी सूरत में नहीं करना। अगर ये भी नाकाफी है तो दूसरा एक और मसले का हल मौजूद है इससे ब्रॉडर सतह पर, कि गैर जानिबदार ममालिक अगर कोई है उनको भी इस कजिए के अंदर शामिल किया जाए। एक तहरीक थी किसी जमाने में, काफी बड़ी थी, लेकिन ये कि वो भी अगर इसके अंदर शामिल हो जाए। लेकिन अमेरिका, रशिया, ये तो जाहिर बात है सुपर पावर्स है कि मफादात है, आर्मी और ग्लोबल मफादात है। लिहाजा अव्वल तो ये होना चाहिए कि बैनुल इस्लामी मामला बनाकर, उस सूरत में जैसा कि मैंने अर्ज किया, हमारी पूरी फौज भी जाए अल्लाह पर तवक्कुल करके। पाकिस्तान का मुआविद अल्लाह होगा, अगर अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर अमल करते हुए मुसलमान यहाँ से जाए और जाकर वहां पर जो है अपनी जाने देने को तैयार हो जाए। लेकिन अगर ये इसमें भी काफी न हो तो जो भी गैर जानिबदार ममालिक है उनको भी इस मामले के अंदर शरीक किया जा सकता है। बदर जाए आखिर अगर पाकिस्तानी फौज जाए, वो सिर्फ हरमैन शरीफैन के गर्दो निवाह में उनको डिप्लॉय किया जाना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता वहां पर कोई आंच आने की शक्ल पैदा हो जाए तो उसकी ए अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कत मरे हम, उसके लिए मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए। इसलिए कि बहरहाल जहां तक अर्ज़ पाक की हुर्मत का ताल्लुक है वो हमारे ईमान का जुज़ है। बाकी बरतानवी मफादात, अमरीकी मफादात, सनअती ममालिक के मफादात या किसी शाही खानदान के मफादात, ये शाही खानदान ये तो गिरती हुई दीवारें हैं, जाना है आज नहीं तो कल। लेकिन ये कि असल मामला है उम्मत का, असल मामला है उम्मत मुस्लिमा का, असल मामला है हरमैन शरीफैन का। लिहाजा इन दोनों चीजों को लाजिमन गडमड न करें। आप हज़रात के इल्म में है कि इससे पहले ईरान की तरफ से बार बार मुतालबा हुआ कि हरमैन को बैनुल इस्लामी कंट्रोल में दे दिया जाए और सऊदी अरब का उसके ऊपर से जो इंतजामी अमल दखल खत्म कर दिया जाए। मैंने कभी तायद नहीं की, इसलिए नहीं की कि मेरा मुशाहदा है, मैं गया हूं बारहा, सऊदी अरब की हुकूमत ने
चाहे खुद भी बड़े बड़े महल बनाए हैं, लेकिन हरमैन की खिदमत के अंदर भी कोई कमी नहीं की। उस पर उन्होंने अरबों डॉलर उस पर भी खर्च किया है। उसके ऊपर उन्होंने उस हज के इंतजामात पर पूरी हुकूमत जो है वो अपने आप को लगाए रखती। लिहाजा इस एतबार से कोई कमी की बात नहीं वहां पर आई कि जिसके लिए जरूरत हो कि उनका अमल दखल वहां से खत्म किया जाए। लेकिन ये सूरत हाल अब जो पैदा हो गई है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसे उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाना चाहिए और उसी के हवाले से मैंने चंद राय आपके सामने रखी। अब आइए पाकिस्तान की तरफ, जो हमारा असल मसला है, इसके तो हम सबसे बड़े जिम्मेदार है। इसकी भलाई है तो, बुराई है तो, इसमें खैर आता है तो वो भी हमारी कोशिश उसके लिए जरूरी है, और कोई शर पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आएगी। उसके जिम्मे में चंद बातें अर्ज कर रहा हूं। शदीद तरीन खतरा है, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, कि भारत हमला करेगा। मुझे तो तकरीबन ये राइटिंग ऑन द वॉल के मानिंद एक फैसला नजर आ रहा है। बल्कि आज मैं किसी से कह रहा था कि अगर अब नहीं तो फिर कभी भारत हमला नहीं कर सकता। इसके लिए सिचुएशन बिल्कुल राइट। 2 मरतबा एक्सरसाइज कर चुका है वो, खास टारगेट बनाकर हैदराबाद को, और उसके पेश नजर है सिंध में जो भी खल्फशार है उससे उसके इल्म में जो भी तसादुम है। अब भी अगरचे इस वक्त की जो हमारी अंदरूनी सियासत है ये उसका करिश्मा सामने आया है कि जीएम सैयद साहब को एक्सोनरेट किया जा रहा है, उनको मुहिब्बे वतन का खिताब दोबारा दिया जा रहा है। वो शख्स जिसने इस्लाम के खिलाफ इंतहाई जहरीली बातें की, वो शख्स जिसकी किताब अब पाकिस्तान टूट जाना चाहती है, वो लाखों की तादाद में हिंदुस्तान से छपकर आई या तकसीम हुई है, आज उसे सरस दी जा रही है। यह है हमारी अंदरूनी सियासत के करिश्मे। मैं उस पर तफसील से नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ शख्स की देखिए, वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि बुतकरे में बरहमन की पुख्ता दुन्नारी भी देख, देख काबे में शिकस्ते रिश्ते तस्बीह शेख, और बुतकरे में बरहमन की पुख्ता दुन्नारी भी देख। कि नजर ये आ रहा है कि उसने रिहा होते पहला बयान ये दिया है कि हमारी पहली तरजीह ये है कि पाकिस्तान टूट जाए और हिंदुस्तान के साथ हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत से कॉन्फेडरेशन कायम करें। सिंधु देश कॉन्फेडरेशन विद इंडिया इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर दूसरी तरजीह भी है। तीसरी आखिरी तरजीह ये है कि पाकिस्तान को 5 रियासतों में तकसीम कर दिया जाए और एक लूज कॉन्फेडरेशन हो, बस इसके सिवा कुछ। 5वीं भी वो उर्दू वालों के लिए नहीं, मुहाजिरीन के लिए नहीं, उनके लिए तो उनके पास कुछ नहीं है। 5वीं भी पंजाब में से काट कर सराय सूबा बनाया जाए और सिंध में तो बहरहाल उर्दू बोलने वालों को सिंधी बंद कर रहना हो। ये उस शख्स का रिहाई के बाद भी बयान है जिसे आप सनद दे रहे हैं कि वो मुहिब्बे वतन है, और वो गद्दार नहीं है, वो पाकिस्तान का मुखालिफ नहीं है। बहरहाल ये हालात जो है इंतहाई खौफनाक है हमारे। आज कश्मीर में जो सूरत हाल है हिंदुस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। जो बदनामी उसको मिल सकती थी मिल चुकी है। और ये आपने देख लिया, वो अमेरिका बहादुर जो 1.5-2 लाख आदमी लेकर पहुंच गया सऊदी अरब में, उसने उंगली तक नहीं उठाई है कि कश्मीर में भारत क्या कर रहा है। ये है इनकी डबल स्टैंडर्ड्स, ये है इनकी बेईमानियां कि भारत जो कुछ कर रहा है वहां। आज अगर जुल्म हो रहा है कुवैत में इराकियों के जरिए, पूरे वर्ल्ड टेलीविजन पर, CNN पर, फला पर और अखबारात में, आज भी एक लंबा मजमून मैंने अखबार में पढ़ा है। लेकिन यह है कि कश्मीर में क्या हो रहा है कहीं तस्करा नहीं हो। यह है दुनिया के अंदर दयानत और अमानत और शराफत का हाल, और बैनुल अक़वामी सियासत जो है उसके डबल स्टैंडर्ड्स। लिहाजा जो बदनामी भारत को आ सकती थी वो आ चुकी है। हिंदुस्तान से एक नौजवान मुसलमान सहाफी दिल्ली से आए थे, नई दुनिया एक पर्चा निकलता है, उसके तरफ से वो दौरा करके गए। मुझसे भी लाहौर में मिले थे, तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना हुआ। उनके अल्फाज सुनकर मैं कांप गया। उन्होंने कहा था कि भारत की हुकूमत इसके ऊपर तुली हुई है कि चाहे एक और आखिरी कश्मीरी को भी हलाक करना पड़े, वो कश्मीर के अंदर कभी भी कोई मामला जो है कश्मीर की आजादी या कश्मीर को पाकिस्तान के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या बिगड़ेगा उसका? आप समझिए कि अगर 80-90 करोड़ कौम की एक कौम है, 1 करोड़ आदमी खत्म कर, उनका दिल तो जो है उसमें दुखेगा नहीं। हाल हमारा ये है कि हम तो कोई चेहरे पे नहीं कर सकते, हम तो अपनी सफाई देते रहे कि नहीं हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, हमारा कोई इसके अंदर अमल दखल नहीं है। बस यही हमारी डिप्लोमेसी का शाकार रहा। ये हाल है पाकिस्तान का। लिहाजा भारत का वो मामला जो है, मैंने जैसा कि आपके सामने मुख्तलिफ फैक्टर्स गिनवा दिए थे, अंदरूनी उसकी सियासत, अंदरूनी खल्फिशा, वो तो अब आकर रहेगा। अल्लाह ये कि अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में हर शय है, वो टाल दे तो टाल दे। मुझे इकबाल का वो शेर याद आ रहा है, तकदीर तो मुबरम नजर आती है, लेकिन वीराने कलीसा की दुआ है कि ये टल जाए। हम दुआ करें कि ये टल जाए वक्त, लेकिन ये है कि तकदीर मुबरम नजर आ रही। इस हालत में हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1 ये कि सबसे अहम शय है कौमी यकजहती, और कौमी यकजहती के एतबार से इंतहाई खौफनाक मरहला आ रहा इंतखाबात में तो कुछ न कुछ फसाद, कुछ न कुछ दंगा, कुछ न कुछ हंगामा, एक दूसरे के खिलाफ कीचड़, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात, बोछाड़, ये तो बढ़ते हैं। भारत में भी कत्ल और गारत करी हो जाती है कुछ न कुछ। लिहाजा यहाँ पर भी पीर पगाना साहब जो हमेशा से कहते चले आ रहे हैं फैमिली प्लानिंग, आज के रुका जुमला आ गया है कि शायद इस इंतखाबात में फैमिली प्लानिंग के जरिए से कोई बहुत बड़ा काम हो जाता। पहली बात तो यह है कि मैंने अब तक ये कहा है कि इंतखाब किसी सूरत में पोस्टपोन नहीं होने चाहिए। अब भी मैं ये कहता हूं कि अगर तो इंतखाबात का बदल सिर्फ एक है, वो माशाल्लाह है
تو پھر مارشل لا سے تو بہتر ہے کہ وہ انتخابات ہو چاہے اس میں کوئی خلف شارجی، اس لیے کہ مارشل لا کا مطلب جو ہے وہ تو سندھ کے اندر ایک ناگزیر دھماکہ ہو جائے گا، تباہ کن، خوفناک، اور پھر بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیا کرایا اسے سارا معاملہ سندھ کے اندر سے مل جائے۔ ماشاء اللہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے وہ بات جو سن 80 میں نے 18 اگست 1980 کو کہی تھی ضیاء الحق مرحوم سے، آج پھر اسی بات کی میں تکرار کر رہا ہوں، اعادہ کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ پاکستان کے لیے سیسائیڈل ہے، لیکن ایک آلٹرنیٹ سامنے آیا ہے۔ ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا، اور یہ کہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آئی ہیں۔ ایک دو دن ہوئے ہیں جنگ میں دو اہم سرخیاں تھیں، اور وہ بڑے اونچے حلقے جو ہمارا فوج کا اونچا حلقہ ہے اس کی طرف سے اگرچہ نام کسی کا نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ ماشاء اللہ یہاں کیسے صورت نہیں لگے گا، دوسرے یہ کہ کوئی قومی حکومت کی تشکیل جو ہے اگر کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ اس وقت کا حل ہے، اور وہ اسی شکل میں ممکن ہے۔ اگر تو الیکشن آپ پوسٹپون کرتے اور اسمبلیاں پرانی بحال نہیں کرتے تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا، اور اس کا آلٹرنیٹ سوائے ایک مارشل لا کا کوئی نہیں۔ لیکن اگر صدر اسحاق صاحب ہمت کرنے ملک کے حالات کو دیکھ کر، جو اس وقت صورتحال ہے، جو خطرات ہیں بارڈر پر، ان کو دیکھتے ہوئے یا تو یہ کہ عدالتوں کے ذریعے سے اسمبلیاں بحال ہو جائیں، اس میں حکومت زیادہ رکاوٹ نہ ڈالے، یا یہ کہ صدر اسحاق صاحب واپس لے سکتے ہو طرف تو واپس لے لے، لیکن یہ کہ تمام پارٹی سے یہ پہلے عہد لے لیا جائے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کریں گے۔ یہ وہ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے بالکل شروع میں سن 88 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جانی چاہیے۔ اس وقت تو کسی نے دھیان نہیں دیا، پیپلز پارٹی بڑے نشے میں تھی، اس کو خاص طور پر سندھ میں جس طرح کا باکور ملا تھا اس کا ایک نشہ تھا اس کے دماغ پر، اس لیے وہ سوچنے پر تیار نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کہ وہ جو ایک فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہر چے دانا کلت کلت میں آدھا لیک بعد از خرابی بسیا۔ آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر ہو۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، موت خلیفہ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مَكَّةَ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں۔ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فَيُخْرِجُونَهُ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں۔ وَهُوَ كَارِهٌ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں، نہ وہ خواہش مند ہوگے کہ ان کو ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئے اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے۔ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیٹھ ہے۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیدا میں دھسا دے گا، زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَأَصْحَابُ من العراق فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہے وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوک در جوک لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا۔ وَالْأَرْض، فِي الْأَرْض، زمین میں۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 7 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثُمَّ يُتَوَفَّى، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان پر نماز پڑھے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو ضروری سمجھے قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ان کے ظہور کا وقت قریب، اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھتے، یہ جین ڈکسن کی غالباً۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا،
اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند۔ اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے۔ سب سے بڑی جنگ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہے جس کی خبر دی گئی، اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے وہ جنگ بھی واقع ہو گیا۔ اسی طریقے سے خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل یہود 2000 برس سے بے گھر تھے، بے خانہ، برباد، ڈائسپورا، کوئی گھر نہیں، کوئی ملک نہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی قوم۔ اس صدی میں اسے گھر ملا ہے، ملک۔ اس صدی کا بالکل آغاز تھا 1919 بالفور ڈیکلریشن۔ اس صدی کے آغاز ہی سے تمام واقعات کے جو ہے سلسلے شروع ہو گئے۔ بالفور ڈیکلریشن میں طے کیا گیا تھا کہ فلسطین پر ان کا حق ہے اور وہاں انہیں آباد ہونے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 1919 میں جس کام کا آغاز ہوا، 1948 میں 30 برس سے کم مدت میں وہ ملک وجود میں آ گیا۔ تو کوئی عجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اب اسرائیل سے گریٹر اسرائیل تک، عظیم تر اسرائیل تک بھی اسی صدی میں پیش قدمی ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہی صدی ہے جس میں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ 1924۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خلافت وہ خلافت نہیں جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے، اس حدیث کی روح سے جو علی میں نے آپ کو سنائی۔ تاہم خلافت تھی، نام تو تھا، جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں ایسے ہی نام کی خلافت بھی۔ بہرحال علامہ اقبال نے جو فریاد کی کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی کما، ساتھ ہی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھے، کچھ اور سے پیچھے جگہوں نے اس خاتمہ کروایا خلافت کا۔ یہ وہی فری میسنری، زائلزم، برطانیہ، یہ قوتیں پوچھے، لیکن یہ کہ جادو ہو جو سر چکر بولے، کروایا ایک مسلمان کے ہاتھ، مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھ۔ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی کما، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، مقصد بھی حاصل کر لیا، الزام بھی اپنے اوپر دے جا رہے۔ لیکن میں جو عجائبات اس صدی کے آپ کو گنوا رہا ہوں، اس کے اعتبار سے اسے بھی ناقابل قرین، ناقابل قیاس نہ سمجھیے کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے پھر دوبارہ خلافت کا نظام پائی گئی۔ جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو اس صدی میں ہوا ہے، تو آخر یہ باتیں کیسے محالات عقیدہ میں سے شفاعت لگائے گا؟ بہرحال میں نے اس صدی کے عظیم حوادث کا تھوڑا سا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ خاص طور پر ہمارا دینا چاہتا ہوں کہ جب خلافت کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھی، یہی آپ کا ملک تھا بر عظیم پاک و ہند۔ اس میں عظیم تحریک چلی تھی، پوری دنیا میں کہیں اور کوئی تحریک، کہیں کوئی احتجاج نہیں تھا۔ پورے دنیا میں کسی دوسرے مسلمان ملک میں ترکوں کی ہمدردی میں اور ترکوں کی موافقت میں کوئی بات کبھی نہیں کہی۔ پورا عالم عرب تو ویسے ہی ترکوں کا دشمن ہو چکا تھا، انگریزی استعمار نے قومی نفرت کے بیج بو دیے، لیکن یہ کہ بقیہ بھی تو پورا عالم اسلام ہے۔ عالم عرب تو اس ملت اسلامیہ کا 1/5 بھی نہیں ہے، باقی 4/5۔ اس پہ نوٹ کر لیجئے، صرف یہ بر عظیم پاک و ہند ہے کہ جس پہ تحریک خلافت اور کس شد و بد سے چلی، کس زور شور سے چلی کہ ہندوؤں کو اس میں شریک ہونا پڑا، گاندھی کو اس میں شریک ہونا پڑا، اس لیے کہ بہرحال ایک ذہین آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، حالات کے نبض پر اس کا ہاتھ تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس تحریک میں نہ دیا تو پھر کسی بھی تحریک میں اب ان کا تعامل حاصل نہیں کر سکے۔ کہاں گاندھی، کہاں خلافت۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تحریک، یہ بھی در حقیقت مظہر ہے اسی کا، وہ تحریک کتنے شک و بد اور زور کھوڑ سے اٹھی کہ گاندھی کو اس میں شمولیت اختیار کرنی پڑی، اسی بر عظیم پاک و ہند میں۔ اور اب اللہ کا نام لے کر ہم نے اسی ملک میں سے جو بھی ٹکڑا ہمیں ملا ہے پاکستان کے نام سے، اب اس میں تحریک خلافت کا آغاز کیا۔ آغاز تو ہمیشہ حقیر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آخر بڑے بڑے تناور درخت بھی شروع میں چھوٹے سے نازک پودے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ یہ تحریک خلافت کا یہ پودا جو ہے تناور درخت کی شکل کیا تھا۔ احساس مناسبت جو ہمارے صدمات خلافت کو قائم ہوئی ہے کہ اس صدی کے آغاز میں تحریک خلافت چلی، تو اس کے ضعفاء پر مقدمہ بغاوت کس ہال میں چلایا گیا؟ یہ اس تعریف دیدہ حال کی تاریخی اہمیت، یہی حال تھا جس میں مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے تھے مجرموں کے کٹہرے میں، اور ان کے ساتھ اور بھی کتنے ہی زعماء ملت تھے کہ جو شریک، اور ایک انگریز جج بیٹھا ہوا ان کے خلاف سماعت کر رہا تھا مقدمہ بغاوت۔ 1921 کی بات ہے، 62 برس گزرے ہیں، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر اس وقت وہ عظیم تحریک چلی تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ تحریک بھی وقت و درکار ہوگا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ مومنٹم پکڑے، اس میں قوت پیدا ہو، تو نہ یہ اللہ کے فضل و قدرت سے بعید ہے، اور نہ ہی کیسا کہ میں نے عرض کیا
اس صدی کے تمام عجائبات اگر آپ کے سامنے ہو تو ان کے اعتبار سے یہ کوئی بہت ہی ایک محال بات نظر آتا. ایک بات میں یہاں ضرور واضح کر دوں، وہ جو تحریک خلافت جاری تھی جس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس حال میں چلایا گیا، اور اب کس تحریک خلافت کا ہم نے آغاز کیا ہے، نام تو وہی ہے مشترک، لیکن ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ تحریک صرف ایک احتجاجی تحریک تھی. یہ خلافت کے نام سے مسلمانوں کی وحدت ملی کا جو نشان ہے، جو ایک علامت ہے، اسے ختم رکھتا ہے. حالانکہ پوری دنیا جانتی تھی، ہر شخص جانتا تھا، بچہ جانتا تھا، یہ خلافت وہ خلافت نہیں ہے. یہ وہ خلافت تو نہیں جو عمر فاروق کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا ابو بکر کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا عثمان غنی کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ خلافت، لیکن پھر بھی وحدت ملی کا ایک نشان، ایک علامت. اب میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی مرا ہوا بھی سوا لگتا ہے، وہ خلافت اگر کہ اپنی حقیقت کھو چکی، پھر بھی اس میں جو طاقت تھی، آخر کوئی شے تھی کہ جس کی وجہ سے اسلام جو دشمن یہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، یہ جب مالٹا میں اسیر تھے، نظر بند تھے، تو وہاں جو انگریز کا میدان تھا، اس کیمپ کا جس میں کہ وہ نظر بند تھے، اس کو کچھ انس ہو گیا حضرت شیخ الہند سے. اور ہر شخص اندازہ کر دیتا ہے کہ یہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، اس کی شخصیت ہے، روحانیت جو ہے وہ تو انسان کی وجود سے شعاعوں کی صورت میں پوچھتی